हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची, खूंटी समेत झारखंड के 11 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो झारखंड में मानसून सक्रिय है, निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड पर भी बना हुआ है और इसके असर से झारखंड में हर जगह हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आज सोमवार 6 अक्टूबर को राजधानी रांची, खूंटी समेत 11 जिलों में वर्षा की चेतावनी जारी की है और येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने आज जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है उनमें रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावां, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, बोकारो और धनबाद शामिल हैं। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए जारी मौसम चेतावनी में कहा है कि राज्य के उत्तरी भाग को छोड़कर शेष भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का झोंका, अधिकतम गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। साथ ही वज्रपात होने की भी संभावना है। अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 2 दिन तक इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान पदाधिकारी ने दैनिक मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तरी बिहार और उससे सटे इलाकों में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब कमजोर पड़ गया है। हालांकि उससे जुड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी बिहार और उसके आसपास के इलाकों में समुद्र तल पर 4.5 किलोमीटर तक फैला है। इसका असर झारखंड में भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने झारखंड में 7 अक्टूबर तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, झारखंड जेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी। अभ्यर्थियों की मांग पर जेपीएससी ने लिया निर्णय। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 30 अक्टूबर रात 11:45 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक होगा, जबकि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए करेक्शन विंडो 1 से 3 नवंबर शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। आयोग ने रविवार को इस संबंध में सूचना प्रकाशित कर दी है। बताते चले कि पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा 6 अक्टूबर को ही समाप्त हो रही थी। कई अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। झारखंड पात्रता परीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति की अर्हता तय होगी तथा इसके माध्यम से पीएचडी में नामांकन होगा। रांची में ओबीसी समाज की बड़ी बैठक, आरक्षण को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। झारखंड में ओबीसी आरक्षण की अनदेखी के खिलाफ रविवार को रांची में ओबीसी समाज की एक वृहद बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के 24 जिलों से विभिन्न जातियों के सैकड़ों बुद्धिजीवी, समाजसेवी और प्रतिनिधि शामिल हुए। वक्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण की उपेक्षा और 7 जिलों में शून्य आरक्षण लागू किए जाने पर गहरा आक्रोश जताया। बैठक में कहा गया है कि यह नीति सामाजिक न्याय और समानता की भावना के खिलाफ है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अब राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। धनबाद के पांडेडी बाजार में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप, एक मोटरसाइकिल जलकर खाक। धनबाद के पांडेडी बाजार स्थित खेधन सोनार की जनता साइकिल दुकान में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। दुकान में गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान अचानक 6 गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना जबरदस्त था कि दुकान के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जबकि एक अन्य मोटरसाइकिल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। दुकान में साइकिल और मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ गैस रिफिलिंग की भी सुविधा दी जाती थी। कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दुकान को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में जुट गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर घटना के बाद बाजार में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से बाजार क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस रिफिलिंग पर रोक लगाने की मांग की है।
जनवरी में कुर्मियों की महारैली, मार्च में आर्थिक नाकेबंदी। झारखंड की कुर्मी नामधारी सभी संगठनों की बैठक रविवार को रांची के बुट्टी स्थित बैंक्वेट हॉल में हुई। अध्यक्षता शीतल औदार ने की। निर्णय हुआ है कि कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग के आंदोलन को और तेज करते हुए जनवरी 2026 में मोरहाबादी मैदान में महारैली होगी और मार्च में आर्थिक नाकेबंदी होगी, जिसकी तिथि की घोषणा समन्वय समिति के द्वारा जल्द की जाएगी। इससे पहले 9 अक्टूबर को धनबाद में संयोजक समिति की बैठक होगी और आगामी आंदोलनों की घोषणा की जाएगी। साथ ही नवंबर और दिसंबर में 8 जिलों में सम्मेलन भी किया जाएगा। बैठक के पूर्व में 20 सितंबर को हुए रेल टेका आंदोलन की समीक्षा की गई। इसके बाद 18 संगठनों को मिलाकर वृहद झारखंड कुर्मी संयोजक समिति का गठन किया गया। साथ ही रेल टेका आंदोलन में कुछ आंदोलनकारियों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उसे मिलकर लड़ने का संकल्प लिया गया। घाटशिला उपचुनाव से पहले जेएमएम एक्टिव मंत्री सुदिव्य सोनू और दीपक बिरवा ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। घाटशिला का शंखनाद भले आधिकारिक रूप से ना हुआ हो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही चुनावी बिगुल फूंक दिया है। रविवार को झारखंड सरकार के दो मंत्री घाटशिला पहुंचे और टाउन हॉल में आयोजित विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की पूरी ताकत झोंक दी। कार्यक्रम में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मंत्री दीपक बिरवा, सांसद जोबा मांझी, विधायक समीर मोहंती, पूर्व विधायक कुणाल साडंगी, लक्ष्मण टुड्डू, सोमेश चंद्र सोरेन, मोहन कर्मकार, राजू गिरी, जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री दीपक बिरवा ने कहा है कि भाजपा जितना भी जोर लगा ले, घाटशिला में झामुमो की जड़ें हिलाना आसान नहीं। हर बूथ से 500 वोट लाने का संकल्प ले। किसी में इतनी ताकत नहीं कि घाटशिला से हमें हरा सके। स्वर्गीय रामदास सोरेन ने जिस विश्वास और विकास की नींव रखी है, अब उसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। गढ़वा में हाईवा ने बाइक सवार दंपति और पुत्र को कुचला, पिता पुत्र की हुई दर्दनाक मौत। गढ़वा जिले के रंका रमकंडा मार्ग पर मानपुर गांव स्थित महताब मोड़ पर रविवार को दोपहर करीब 2 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार दंपति और उनके पुत्र को विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही हाईवा ट्रक ने कुचला। घटना में पिता और पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि महिला को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ के रामानुगंज निवासी मुकेश कुमार 38 वर्षीय, उनकी पत्नी गीता देवी और पुत्र दिव्यांशु कुमार 16 वर्षीय अपने ससुराल पलामू जिले के बूढ़ीबीर गांव से दशहरा की छुट्टियों के बाद लौट रहे थे। इस दौरान महताब मोड़ पर विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही हाईवा ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद रंका पुलिस ने हाईवा ट्रक को कब्जे में ले लिया, जो है मृतक पिता और पुत्र के शवों को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेजा गया। 13 अक्टूबर को आदिवासी आक्रोश महारैली। कुर्मी समाज के एसटी दर्जा मांग के विरोध में आदिवासी समाज। कुर्मी समाज के एसटी दर्जा की मांग के विरोध में आदिवासी समन्वय समिति 13 अक्टूबर को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आदिवासी आक्रोश महारैली का आयोजन करने जा रही है। समिति के पदाधिकारी ने महारैली को बनाने के उद्देश्य से सर्किट हाउस में बैठक की। समिति के संरक्षक रविश्वर मरांडी ने बताया कि इस महारैली में झारखंड और बंगाल के हजारों आदिवासी भाग लेंगे। रविश्वर मरांडी ने बताया है कि महारैली के बाद आदिवासी समन्वय समिति उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपेंगे, जिसमें कुर्मी समाज के एसटी दर्जा पाने के प्रयासों के विरोध और आदिवासी अधिकारों की रक्षा की मांग शामिल होगी। आदिवासी समन्वय समिति ने बताया है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और आदिवासी समाज की आवाज को केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है। जेट परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी, अब 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। अंबा ने सीएम का जताया आभार। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट 2025 के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इस फैसले पर बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने खुशी जताई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद कहा है। अंबा प्रसाद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उनके आग्रह को संज्ञान में लेते हुए छात्रों की समस्या का समाधान किया गया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि अब वे निश्चिंत होकर अपनी तैयारी में मन लगा सकते हैं। यह कदम छात्रों के लिए राहत भरा साबित हुआ है, जो समय सीमा के कारण आवेदन प्रक्रिया में कठिनाई का सामना कर रहे थे।
रांची में 3 साल बाद लौटेगा वनडे रोमांच। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर से। राजधानी रांची में 3 साल के लंबे इंतजार के बाद जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रांची में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच का आयोजन होने जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर 2025 को यहां खेला जाएगा। यह मैच विशेष महत्व रखता है क्योंकि अक्टूबर 2022 के बाद रांची में वनडे खेला जाएगा, जब भारत ने इसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था। इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री मैच से 5 दिन पहले यानी 25 नवंबर से शुरू होगी। दर्शक स्टेडियम के वेस्ट गेट स्थित काउंटर से टिकट खरीद पाएंगे। वहीं ऑनलाइन टिकट बिक्री को लेकर जेएससीए ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। लंबे समय बाद टीम इंडिया को रांची में खेलते देखने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह है। माना जा रहा है कि टिकट जो है खिड़की खुलते ही फैंस की भारी भीड़ उमड़ेगी। लातेहार के बालूमाथ जंगल में नवजात हाथी की दलदल में फंसकर मौत। हाथियों का झुंड गांव पहुंचा, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग कर रहा मॉनिटरिंग। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बघोता जंगल में रविवार को एक नवजात जंगली हाथी की मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार हाथी का बच्चा दलदल में फंस गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। रेंजर नंद कुमार महातो ने बताया कि पिछले 4-5 दिनों से 4 हाथियों का एक झुंड बालूमाथ के जंगल में विचरण कर रहा था। इसी झुंड में शामिल एक मादा हाथी ने 3-4 दिन पहले नवजात हाथी को जन्म दिया था। मृत बच्चे का पोस्टमार्टम कराकर 100 को वन विभाग की टीम ने नियमानुसार जंगल में ही दफना दिया। नवजात हाथी की मौत के बाद झुंड की चिंता और बेचैनी ने उसे गांव की ओर खींचा। रेंजर महातो ने बताया कि मृतक के पीछे हाथियों का झुंड बरियातों के सालवे पंचायत के जबरा गांव तक पहुंच गया है। हाथियों ने गांव में घुसकर खेतों में लगी मक्का की फसल को रौंद दिया। एक ग्रामीण के घर की चारदीवारी को भी तोड़ डाला। इस घटना के बाद जबरा गांव और आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इधर वन विभाग की टीम लगातार इलाके में निगरानी कर रही है। पाकुड़ में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। पाकुड़ पुलिस ने 3 अक्टूबर को हुई मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। माल पहाड़ी थाना क्षेत्र के पत्थरघट्टा निवासी अलाउद्दीन विश्वास ने 3 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। उनके घर से सामने खड़ी हीरो सुपर स्प्लेंडर चोरी हो गई है। इस संबंध में माल पहाड़ी थाने में जो है मामला दर्ज किया गया। पाकुड़ एसडीपीओ दयानंद आजाद के नेतृत्व में मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी निधि द्विवेदी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया। दल ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचनाओं के आधार पर अनुसंधान शुरू किया। इसके तहत नगर थाना क्षेत्र के कोयला मोड़ निवासी 2 भाई सागर मंडल और कुलदीप मंडल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उनके पास से चोरी की गई हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। इसके अलावा उनके साथी चंदन उर्फ साजन, जो माल पहाड़ी थाना क्षेत्र के नसीबपुर का रहने वाला है, को भी गिरफ्तार किया। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया कि ये आरोपी हाट बाजार से मोटरसाइकिल चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बाबूलाल ने कार्यकर्ताओं संघ की बैठक, बूथ स्तर तक मजबूती का लक्ष्य। घाटशिला में होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान चढ़ने लगा है। रविवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी घाटशिला पहुंचे। इस दौरान भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू भी मौजूद थे, जहां दोनों ने विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर मंथन किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह उपचुनाव झारखंड को अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और लूट खसोट से बचाने की लड़ाई है। इसके खिलाफ जनता को आंदोलन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने पंचायत स्तर तक तैयारी शुरू कर दी है। घाटशिला के सभी 7 मंडलों में सम्मेलन होंगे और प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गिरिडीह में तालाब में डूबे बाप बेटे, हुई मौत। दुर्गा पूजा मनाने ससुराल आए थे, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया 100। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र स्थित पुरदा गांव में तालाब में डूबने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। मृतक पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आसनसोल बुद्धा कॉलोनी निवासी सुजय मलिक 40 वर्षीय और उनका पुत्र प्रतीक मलिक 12 वर्षीय थे। वे दुर्गा पूजा मनाने के लिए अपनी पत्नी के मायके यानी कि पोरदा गांव आए हुए थे। इस हादसे के बाद गांव और परिजनों में मातम छा गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 1 बजे सुजय मलिक अपने बेटे प्रतीक के साथ गांव के लालू बांध तालाब में नहाने गए थे। स्नान करते समय दोनों गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल पाए। आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिस कारण दोनों की चीख पुकार सुनाई नहीं दी और हादसा हो गया। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी पिता पुत्र घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। खोजबीन शुरू की गई तो तालाब के
किनारे उनकी बाइक, कपड़े और मोबाइल फोन पड़े मिले। इसके बाद अनहोनी की आशंका गहरी हो गई। ग्रामीणों और परिजनों ने तुरंत तालाब में तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद देर शाम दोनों के शव तालाब से निकाले जा सके। इस घटना ने पूरे गांव में दहशत फैला दिया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर थाना ले गई। रविवार को दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। झारभूमि सर्वर स्लो, रांची में 18,000 से ज्यादा म्यूटेशन केस पेंडिंग। तो झारखंड में जमीन और फ्लैट के म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों को इस समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रज्ञा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर लोग आवेदन करने पहुंच रहे हैं, लेकिन पोर्टल की तकनीकी खराबी के कारण आवेदन या तो सबमिट नहीं हो पा रहा है या डेटा सेव नहीं हो रहा है। झारखंड सरकार ने हाल ही में झारभूमि पोर्टल का डेटा NIC से झारखंड स्टेट डेटा सेंटर SDC में ट्रांसफर किया था। इस अपग्रेडेशन के चलते नवरात्र के दौरान म्यूटेशन और रजिस्ट्री दोनों सेवाएं बंद रही। हालांकि अब सर्वर चालू हो गया है, लेकिन नेटवर्क स्लो होने से सिस्टम लगभग ठप पड़ा है। राज्य के सभी अंचलों की तरह रांची में भी हालात गंभीर हैं। कुल 22 अंचलों में 18,000 से अधिक म्यूटेशन केस लंबित हैं। जामताड़ा के बराकर नदी घाट के किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, इलाके में फैली सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा थाना क्षेत्र के बिरगांव श्यामपुर में रविवार सुबह बराकर नदी घाट के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव औंधे मुंह दलदल में पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही जामताड़ा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जाँच प्रारंभ कर दी गई है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया है। साहिबगंज में राशन घोटाला, 10 साल से मिल रहा कम अनाज, शिकायत करने पर मिल रही धमकी, प्रशासन से जांच और सुरक्षा की मांग। झारखंड के साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के गांव बेगमगंज से एक चौंकाने वाला राशन घोटाला सामने आया है, जो बीते करीब 10 वर्षों से जारी है। गांव के निवासियों द्वारा मीडिया को भेजे गए पत्र के मुताबिक साल 2016 से लेकर अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम की बजाय केवल 4.5 किलोग्राम राशन ही दिया जा रहा है। यह आधा किलो प्रति व्यक्ति की कटौती पूरे प्रखंड में एक बहुत बड़े राशन विचलन की ओर इशारा करती है, जिसकी अनुमानित कुल राशि 311 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। यह घोटाला करीब 1 करोड़ किलो खाद्य अन्न के गबन से जुड़ा हुआ है, जिससे हजारों गरीब परिवार प्रभावित हुए हैं। इस घोटाले को उजागर करने वाले ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित विभागों को की, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। साथ ही झूठे मुकदमों में फंसाने की चेतावनी भी दी गई। शिकायतकर्ताओं ने लिखा है कि वह और उनका परिवार लगातार भय के माहौल में जी रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि उनके राशन कार्ड पर स्पष्ट रूप से 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति का उल्लेख है, फिर भी उन्हें कम राशन ही दिया जा रहा है। गरीब परिवार जो पूरी तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS पर निर्भर हैं, उन्हें महीनों से अधूरा राशन मिल रहा है, जिससे कुपोषण और भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने मीडिया से अपील करते हुए कहा है कि वे इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाएं, ताकि राज्य सरकार तक सच्चाई पहुंचे और इस गंभीर घोटाले की निष्पक्ष जांच हो सके। बिहार में सीट शेयरिंग पर आज 6 अक्टूबर को झामुमो करेगा दावा। घाटशिला उपचुनाव के भी सियासी हलचल तेज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो आज 6 अक्टूबर को अपना दावा पेश करेगा। झामुमो ने अपना पक्ष रखने के लिए मंत्री सुदिव्य सोनू और पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे को अधिकृत किया है। ये दोनों नेता पटना में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समक्ष अपनी मांग रखेंगे। बिहार चुनाव के साथ ही घाटशिला उपचुनाव के लिए भी सियासी हलचल तेज हो गई है। झामुमो कोटे के मंत्री सुदिव्य सोनू और दीपक बिरवा रविवार को घाटशिला में जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव को जीतने पर चर्चा की। वही भाजपा की तरफ से बाबूलाल मरांडी ने भी घाटशिला में दौरा किया है। जानकारी के मुताबिक झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की है, जो बिहार के सीमावर्ती जिलों में स्थित है। सिमडेगा में मंदिर में तोड़फोड़ पर भड़के लोग, नेशनल हाईवे किया जाम। झारखंड के सिमडेगा जिले में एक मंदिर में तोड़फोड़ करने पर लोग भड़क उठे। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने बताया कि झारखंड के सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में रविवार को स्थानीय लोगों ने एक मंदिर में कथित तोड़फोड़ के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग 143 को जाम कर दिया। यह तोड़फोड़ शनिवार रात कोलेबिरा थाना क्षेत्र के
के कल्हा टोली स्थित बागचंडी मंदिर में हुई। उन्होंने बताया कि आरोपी कोलेबिरा थाना क्षेत्र के कल्हा टोली का निवासी है। कोलेबिरा थाने के प्रभारी हर्ष कुमार शाह ने कहा है कि मंदिर में तोड़फोड़ से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने 1 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 143 को जाम रखा। हम मौके पर पहुंचे और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया और जाम खुलवाया। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि शनिवार रात मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति ने मंदिर के दरवाजे तोड़ दिए, साउंड सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और मंदिर के पास एक त्रिशूल फेंक दिया। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हम उस व्यक्ति को स्थानीय अदालत में पेश करेंगे और आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। सिमडेगा में चर्च पर हमले से फूटा गुस्सा, हजारों ईसाई सड़क पर, कहा ये पादरियों पर हमला नहीं, मानवता पर वार। झारखंड के सिमडेगा जिले में चर्च में डकैती और धर्मगुरुओं पर हमले की घटना को लेकर रविवार को भारी आक्रोश देखने को मिला। हजारों की संख्या में ईसाई समुदाय के लोग, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे सड़क पर उतर आए। उन्होंने जोरदार विरोध मार्च निकाला और घटना के खिलाफ आवाज बुलंद की। यह आक्रोश मार्च आदिवासी जागरूकता मंच के बैनर तले आयोजित हुआ, जो सिमडेगा की मुख्य सड़कों से गुजरते हुए समाहरणालय तक पहुंचा। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारेबाजी करते हुए हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि कोचेडेगा थाना क्षेत्र के तुमडेगी चर्च में 2 अक्टूबर को हुई लूट और हमले में शामिल लोगों की तत्काल पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। लोगों ने कहा है कि गांधी जयंती जैसे दिन, जब देश अहिंसा का संदेश दे रहा था, उस दिन असामाजिक तत्वों ने चर्च में घुसकर 2 धर्मगुरुओं से लाखों रुपए लूट लिए और उनके साथ मारपीट की। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की चुप्पी ने समुदाय के गुस्से को भड़का दिया है। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में फिर हादसा, अनियंत्रित हाईवा ने बाइक सवार को रौंदा, 1 की मौत। रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर रविवार सुबह एक बार फिर चुटुपालू घाटी हादसे से दहल उठी। घाटी के नीचे सैनी होटल के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित हाईवा ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सोसो सिंधवार गांव निवासी बारकेश्वर महतो 40 वर्षीय, पिता धनेश्वर महतो के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार बारकेश्वर महतो सुबह अपनी बाइक से रामगढ़ काम करने जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ने गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान आगे चल रही एक क्रेटा कार को भी टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हाईवा को रोक लिया और चालक को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। चुटुपालू घाटी में लगातार हो रहे सड़क हादसे एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जयराम महतो को मारने के लिए दी गई सुपारी, विधायक ने खुद किया खुलासा, डीवीसी प्रबंधन को भी दी है चेतावनी। बोकारो थर्मल स्थित जेल कैंप मैदान में रविवार को जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। यह सभा डीवीसी पावर प्लांट निर्माण के दौरान हुए विस्थापन और अधूरी नियोजन व्यवस्था को लेकर आयोजित की गई। सभा में बड़ी संख्या में विस्थापित ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। सभा में बताया गया है कि जब डीवीसी का पावर प्लांट बन रहा था, उस समय स्थानीय ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहण की गई थी। इसके बदले में कंपनी ने नियोजन देने का वादा किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 42 लोगों को ही नौकरी दी गई, जबकि 85 अन्य प्रभावित परिवार आज भी रोजगार से वंचित हैं। सभा के मुख्य अतिथि जयराम महतो ने डीवीसी प्रबंधन को तीखी चेतावनी दी। उन्होंने मंच से कहा, 1991 में विस्थापन को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन आज तक नियोजन पूरा नहीं हुआ। अब बात लाठी और गर्दन मरोड़ने की होगी। यह आंदोलन आर पार की लड़ाई है। सभा के दौरान जयराम महतो ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें मारने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती सुपारी दी गई थी, लेकिन फिरौती लेने वाला खुद उनके पास आकर सारी बात बता गया। उन्होंने कहा है कि मैं नाम नहीं उजागर कर सकता, लेकिन मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं जनता के लिए लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। नेता प्रतिपक्ष का आरोप, म्यूटेशन में चल रहा भ्रष्टाचार का खेल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर जमीन म्यूटेशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि झारभूमि पोर्टल के डाटा को स्टेट डाटा सेंटर में ट्रांसफर करने के बाद भी आवेदन खोलने में 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है, जो बाबुओं की कारस्तानी का परिणाम है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रांची जिले में म्यूटेशन के लगभग 18,000 मामले लंबित हैं। मरांडी का आरोप है कि यह स्लो इंटरनेट के कारण नहीं, बल्कि सीओ और बाबुओं की घूसखोरी के कारण है। उन्होंने मुख्यमंत्री से नए नियम बनाने की मांग की है, जिसमें पुश्तैनी जमीनों का बंटवारा गोतिया के साथ साथ सरकारी हकदारों के बीच भी किया जा सके। उनका तर्क है कि इससे काला धन वैध हो जाएगा और गरीब जनता को म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
चतरा में लूटपाट के 2 आरोपी गिरफ्तार। हंटरगंज पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया खुलासा, तीसरे आरोपी की तलाश जारी। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में 4 अक्टूबर की रात हुई लूटपाट के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार रात करीब 8 बजे जबरा जहपात सुगिया रोड पर 3 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने एक टोटो चालक और उसमें सवार यात्री के साथ मारपीट की। बदमाशों ने उनसे 2 स्मार्ट मोबाइल फोन, 2000 रुपए नगद लूट लिए। पीड़ित रंजीत कुमार की शिकायत पर हंटरगंज थाना में मामला दर्ज किया गया। चतरा के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हंटरगंज पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया और गहन छानबीन शुरू की। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद लूट में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए दोनों मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस ने बताया कि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। जमशेदपुर में 98 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना की पुलिस ने शनिवार देर रात कुआं मैदान में छापेमारी कर 98 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पास से 2200 रुपए नगद भी जब्त किए हैं। रविवार को मुख्यालय 1 डीएसपी भोला प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन जीवन रक्षक के तहत सराहनीय कार्य, ट्रेन से गिर रही महिला की बचाई जान। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन पर शनिवार को ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत आरपीएफ ने चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिर रही महिला यात्री की जान बचा ली। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल महिला यात्री ने रांची आरा एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने की कोशिश की और प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच की खाई में गिर पड़ी। तभी आरपीएफ ने तत्परता दिखाते हुए महिला को बचा लिया। बता दें कि कमांडेंट पवन कुमार के दिशा निर्देश में रांची पोस्ट के आरपीएफ कर्मी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को रांची आरा एक्सप्रेस के नियमित जांच के दौरान ट्रेन के रांची स्टेशन से प्रस्थान करने के बाद महिला यात्री ने चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया और प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच की खाई में गिर पड़ी। ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक सूरज पांडे ने घटना को देखते हुए तुरंत तत्परता दिखाते हुए महिला को खाई से बाहर खींचकर उसकी जान बचाई। इस दौरान उप निरीक्षक सूरज पांडे के बाएं पैर में हल्की चोट आई। छठ महापर्व की तैयारी में जुटा रांची नगर निगम, तालाबों की सफाई और सुंदरीकरण पर खास फोकस। दुर्गा पूजा के सफल आयोजन और प्रतिमा विसर्जन कार्यों के समापन के बाद अब रांची नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत छठ महापर्व की तैयारी में झोंक दी है। रविवार की सुबह से ही नगर निगम की टीमें राजधानी के प्रमुख तालाबों का निरीक्षण कर रही है। इस दौरान नगर आयुक्त सुशांत गौरव खुद भी मैदान में उतरे और अधिकारियों के साथ तालाबों की स्थिति, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जायजा लिया। रांची के चडरी तालाब, जोड़ा तालाब, बड़ा तालाब और धुरवा डैम सहित कई अन्य प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। नगर निगम ने निर्देश जारी किया है कि सभी तालाबों की विशेष साफ सफाई, कीचड़ निकासी और तटबंधों की मरम्मत कार्य को समय पर पूरा किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही तालाबों के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 3 महीनों बाद पर्यटकों के लिए खोला गया बेतला नेशनल पार्क, बारिश से हुआ है भारी नुकसान। 3 महीने बाद झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले बेतला नेशनल पार्क को पर्यटन गतिविधियों के लिए खोल दिया गया है। गाइडलाइन के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दी जाती है। नवरात्र को देखते हुए बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधि की शुरुआत 27 सितंबर से होने वाली थी, लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी, जिस कारण पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले कई सड़कें टूट गई हैं, जबकि जलाशयों में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण रविवार की हल सुबह बेतला नेशनल पार्क में पर्यटन गतिविधि की शुरुआत हो गई है, लेकिन गाइडलाइन भी जारी किया गया है। बारिश होने की स्थिति में पर्यटन गतिविधि रोक रहेगी और जिस इलाके में सड़क टूटी हुई है उस इलाके में पर्यटकों की गाड़ी नहीं जाएगी। पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने कुछ गाइडलाइन भी जारी किए हैं। पलामू में बेटे की हत्या कर पिता फरार, पत्नी की गुमशुदगी के बाद से मानसिक स्थिति थी खराब, सैलून चलाते थे पिता पुत्र। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में शनिवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 15 वर्षीय सूरज ठाकुर की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात में सूरज के पिता अमित ठाकुर पर ही हत्या का आरोप लगा है। घटना के बाद से आरोपी पिता फरार है। रविवार सुबह मामले की जानकारी सामने आई तो पूरे गाँव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
झारखंड में भारी बारिश से त्योहारी खरीदारी प्रभावित, व्यापारियों को भारी नुकसान। झारखंड में भारी बारिश ने न सिर्फ दुर्गा पूजा उत्सव मनाने वालों के उत्साह को कम कर दिया, बल्कि त्योहारी खरीदारी से बेहतर लाभ की उम्मीद लगाए बैठे छोटे और मध्यम व्यापारियों को भी बड़ा झटका दिया है। व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य की राजधानी रांची, औद्योगिक केंद्र जमशेदपुर और कोयला क्षेत्र धनबाद के व्यापारियों को डर है कि उनके नुकसान 25% से 60% के बीच हो सकते हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने पीटीआई भाषा को बताया कि हालिया जीएसटी कटौती के कारण व्यापारियों को पिछले साल की तुलना में अधिक बिक्री की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। मल्होत्रा ने कहा कि हमें त्योहारों के दौरान अच्छे कारोबार की उम्मीद थी और प्रमुख औद्योगिक इकाइयों ने पूजा से पहले बोनस की घोषणा की थी। केंद्र द्वारा हाल ही में माल एवं सेवा कर जीएसटी में कटौती की घोषणा किए जाने से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें भी कम हुई है। हालांकि मूसलाधार बारिश के कारण हमारी सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। व्यापारी संगठन के अध्यक्ष ने कहा है कि भारी बारिश के कारण दुर्गा पूजा के दौरान रांची में व्यापार में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 60% तक का नुकसान हुआ है। कोडरमा में बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना, हजारों रुपए के जेवरात और नगद ले उड़े। दुर्गा पूजा मनाने गांव गया था परिवार। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के गांधी स्कूल रोड स्थित पटेल नगर में शनिवार की रात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया। चोर घर से करीब 40,000 रुपए के जेवरात और 20,000 रुपए नगद ले उड़े। गृहस्वामी छोटेलाल साव उर्फ डेगलाल साव का परिवार दुर्गा पूजा मनाने अपने गाँव गया हुआ था। इस दौरान चोरों ने घटना को अंजाम दिया। कब सिरप को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी, जाने झारखंड स्वास्थ्य विभाग की क्या है तैयारी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी का सिरप पीने के बाद बच्चों की हुई मौतों की खबरों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्शन लिया है। इसको लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की ओर से 3 अक्टूबर को एक एडवाइजरी सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवा निदेशक के नाम जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि बच्चों में खांसी की दवाओं के उपयोग में सतर्कता बरती जाए। इस एडवाइजरी में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि सर्दी खांसी की दवाएं 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। सामान्यतः ये दवाएं 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं हैं। इस एडवाइजरी में यह भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई है कि वे इस सलाह को अपने अधीन सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में लागू करें और प्रसारित करें। लेकिन हैरत की बात यह है कि 3 अक्टूबर को ही भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की ओर से एडवाइजरी जारी होने के बावजूद 4 अक्टूबर की शाम तक झारखंड में जो है राज्य व विभाग स्तर से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। पाकुड़ में नशे में धुत कार चालक ने 50 मीटर तक घसीटी बाइक, स्कॉर्पियो चालक की सूझबूझ से टली बड़ी दुर्घटना। पाकुड़ शहर की मुख्य सड़क पर जो है गोकुलपुर हटिया के पास शहर के धनुष पूजा निवासी एक मोटरसाइकिल चालक एक कार की चपेट में आ गया। कार ने मोटरसाइकिल को लगभग 50 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गया। वहां मौजूद लोगों द्वारा शोर मचाने के बावजूद भी कार चालक ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। मोटरसाइकिल को घसीटते हुए देखकर सामने से आ रही एक स्कॉर्पियो ने अपनी गाड़ी सामने खड़ी कर दी, जिससे कार को रुकना पड़ा। गाड़ी रुकते ही कार चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक नशे में धुत था। मोटरसाइकिल पर सवार चालक सहित 2 अन्य लोग बाल बाल बच गए और किसी को कोई चोट नहीं आई। घटना के कारण मुख्य सड़क का एक हिस्सा देर तक जाम रहा। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।